अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे पेरी बाइट्स। ये ना बाहर से एकदम क्रिस्पी होंगी और अंदर से बहुत ही यमी मेल्टेड चीज़ी फीलिंग होगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, ताकि ऐसी ही मज़ेदार किस्म की चीज़ी पेरी बाइट्स आप पहली ही बार में बनाकर तैयार कर लें। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पेरी बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मोटे वाली हरी मिर्चें। इन मिर्चों के अंदर कड़वाहट बहुत कम होती है और इस तरह की मोटी मिर्चें आपने इस्तेमाल करनी है जिनकी जो जिल्द है थोड़ी सख्त वाली हो, यानी कि जो एक नरम सी होती हैं वो वाली इस तरह की आपने यूज़ नहीं करनी, जो सॉफ्ट सी मिर्च होती है, बल्कि आपने इस तरह की हार्ड स्किन वाली जो मिर्च है ये इस्तेमाल करनी है। इससे आपकी पेरी बाइट्स जो हैं परफेक्ट बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पे हरी मिर्चों को मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया था। तो अब सबसे पहले हम इनकी कटिंग करेंगे। तो आपने इस तरह से छुरी के साथ इसे कट लगाना है बाहर वाली साइड से, और अंदर से आपने इसके बीज और ये जितना भी मटेरियल है इसके अंदर ये सारे का सारा इस तरह से खुरच के निकाल देना है। डंडी आपने इनकी नहीं उतारनी, डंडी इसके साथ ही रहेगी। और इस तरीके से आपने सारी मिर्चों की कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मिर्च जो है इसकी मैंने कटिंग कर ली है। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आप चम्मच के साथ भी इसका जो अंदर से गोदा और मिर्चों के बीज वगैरह हैं वो सारे रिमूव कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने बिल्कुल खाली कर लेना है मिर्च को अंदर से, और कट इस तरह से लगा के आपने इनको एक साइड पे रखते जाना है। तो आई होप कि आपको मिर्चों की कटिंग समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे देखिए, मैंने सारी मिर्चों की कटिंग कर ली थी। और जो बीज वाला गोदा है ये देखिए प्लेट में, इसे मैंने अलग कर लिया है, जिसे हम वेस्ट कर देंगे। एक सिंगल बीज भी मिर्च के अंदर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अंदर से आपने मिर्चों को खाली कर लेना है। तो 20 अदद मिर्चें थी हैं, इनको एक बॉल में डाल देंगे। और दूसरी तरफ मैंने 4 कप पानी बॉयल होने के लिए रखा था। जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आएगा तो आपने इस 4 कप पानी को इस मिर्चों के ऊपर ऐड कर देना है। साथ ही इसमें 1 कप डाल देना है सफ़ेद सिरका, और 2 टेबल स्पून भर के डाल देने हैं नमक के। 1 घंटे के लिए आपने इनको छोड़ देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है आपने नमक, सिरके और पानी को। और 1 घंटा आपने कवर करके इन मिर्चों को इसी तरह से छोड़ देना है। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है ताकि इन मिर्चों के अंदर फ्लेवर आ जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएंगी और इनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए 1 घंटे के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया था मिर्चों को रेस्ट दिए हुए कवर करके। तो आप देख लेते हैं। तो ये देखिए, इनका कलर टोटली चेंज हो चुका है और इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आ चुका है। और ये देखिए, मिर्चें हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इन मिर्चों को डाल देंगे एक स्ट्रेनर के अंदर, ताकि इनका सारा पानी जो है वो रिमूव हो जाए। और आपने इनको 15-20 मिनट के लिए पंखे के नीचे छोड़ देना है, ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएँ। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने मिर्चों को ना कुछ इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा कर दिया था स्ट्रेनर के अंदर, ताकि पानी जो है इनका अच्छी तरह से रिमूव होके तो ये ड्राई हो जाएँ। तो पंखे के नीचे छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद जो मिर्चें हैं इनका पानी जो है खुश्क हो जाएगा। अब ये सॉफ्ट और फ्लेवरफुल हो चुकी हैं। पेरी बाइट्स बनाने के लिए हमारी मिर्चें बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए जी, अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप उबला हुआ चिकन श्रेड करके लिया है। चिकन में मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के उसे बॉईल कर लिया था, उसके बाद उसे श्रेड कर लिया था। तो 1 कप चिकन के अंदर नमक डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर। पेरी पेरी मसाला अगर ना हो आपके पास तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1/4 टीस्पून। अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ और इनको एक साइड पे रख देंगे। बहुत आसान और सादा से मसालों के साथ ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है और बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो आप लोगों ने ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्सिंग कर ली थी मसालों की चिकन के साथ। अब इसे एक साइड पे रखेंगे। एक दूसरा बोल लेंगे, इसमें डालेंगे आधा कप पिज़्ज़ा चीज़। पिज़्ज़ा चीज़ डालने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के मिल्क पैक क्रीम, जो डिब्बे वाली क्रीम होती है उसकी आपने 2 चम्मच भर के डाल लेने हैं। और अच्छी तरह से क्रीम को चीज़ के साथ मिक्स करके एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो पिज़्ज़ा चीज़ तो आप मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, कोई सी भी चीज़ जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए जी, यहाँ पे दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं, चिकन भी और चीज़ भी। तो अब हम इनकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखें, एक मिर्च लेनी है आपने इस तरह से। सबसे पहले आपने चिली के अंदर चिकन से इसको फिल कर लेना है। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना, बस नॉर्मल सा आपने चिकन वाला ये मटेरियल ऐड करना है। और अब इसके ऊपर आपने चीज़ और जो क्रीम मिक्स की थी, एक पेस्ट रेडी किया था, उसके साथ इसको ऊपर से लॉक कर देना है फिल करके। और अच्छी तरह से प्रेस करके ना इसका आपने ऊपर से इसे बंद कर देना है, खुला नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे देखिए जी, एक मिर्च की फिलिंग मैंने आपको करके दिखा दी है। तो इसी तरीके से आपने सारी मिर्चों की फिलिंग जो है कंप्लीट कर लेनी है। तो इन सारी मिर्चों को देखिए मैंने इस तरह से फिल कर लिया था। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। उसके लिए अंडा लेंगे एक बॉल के अंदर, 3 टेबल स्पून मैदा डाल देंगे।
नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब आपने नॉर्मल टैप वाटर लेना है, थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसे एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार करेंगे, यानी स्लरी तैयार करेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो इस तरह का गाढ़ा सा मिक्सचर आपने तैयार कर लेना है। अब एक प्लेट के अंदर मैंने मैदा लिया है और एक में लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले आपने मिर्च को मैदे में अच्छे से कोट कर लेना है, उसके बाद इस स्लरी वाले मटेरियल से कोट करना है और फिर दोबारा से मैदे से आपने कोट कर लेना है, वरना जो क्रम्स हैं ना वो इसके ऊपर टिकेंगे नहीं। फिर से आपने इसे स्लरी के अंदर कोट करना है और अब सबसे एंड पे आपने इसे ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। इस तरह से हाथ से आपने अच्छे से दबा के इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स को सेट करना है, तो ये कोटिंग जो है ना इसके ऊपर टिकेगी भी और उतरेगी नहीं फ्राइंग के दौरान। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने हाथ में अच्छे से दबा के ब्रेड क्रम्स जो हैं इसके ऊपर सेट कर लिए थे। डंडी को आपने क्लीन कर लेना है कि ये नज़र आए, और इस तरीके से सारी मिर्चों को आपने रेडी कर लेना है। उसके बाद आपने इनको पंखे के नीचे छोड़ देना है। 1 घंटा पूरा आपने इनको प्लेट्स में सेट करना है सिंगल सिंगल, और पंखा चला के उसके नीचे आपने रख देना है, ताकि इसके ऊपर हमने जो भी स्लरी लगाई है, ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाए हैं ना, ये अच्छी तरह से पैक हो जाए, ये ग्रिप में आ जाएँ और ड्राई हो जाएँ। अगर आप फ़ौरन से फ्राई करेंगे ना तो ये सारा मटीरियल आपका उतर जाना है, लेकिन अगर आप इनको ड्राई करके फिर फ्राई करेंगे ना तो यकीन करें बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार होंगी। तो ये एक स्पेशल टिप है, इसे आपने लाजमन फ़ॉलो करना है अगर आप चाहते हैं ना कि बेहतरीन आपकी पेरी बाइट्स बन के तैयार हों। तो यहाँ पे देखिए ये सारी मिर्चें जो हैं इनको मैंने 1 घंटा पंखे के नीचे छोड़ दिया था और माशाल्लाह से देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। ऑयल को फुल तेज़ आपने गर्म कर लेना है। तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आपने इन मिर्चों को डालना है और चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, ना इनको हिलाना है। आपने इनको इसी तरह से फ्राई होने देना है। तो सिर्फ 1 मिनट के बाद आपने चम्मच के साथ इस तरह से इनकी पोजीशन को चेंज कर देना है। तो टोटल 2 मिनट लगते हैं और बेहतरीन हमारी चिली बाइट्स बनके तैयार हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बेहद जूसी, चीज़ी और मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। तो यहाँ पे आप इनकी लुक चेक कीजिए, और अगर इस स्टेज पे आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों के साथ शेयर करें और अच्छा से एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। एक मैं आपको कट करके अंदर से भी दिखा देती हूँ। और अगर मेरी बहनें इसे बिज़नेस पर्पज़ के लिए या फूड पांडा वगैरह पे काम करती हैं या कोई होम फूड बिज़नेस का काम करती हैं, तो आप इसे 550 रुपये से लेके 600 रुपये तक एक दर्जन के हिसाब से सेल करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को ट्राई करके फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।